और भाई शेर हो और शेर नहीं हो। तो भाई आज थोड़ी लाइट की सेटिंग में प्रॉब्लम थी, तो बोर्ड पे प्रॉपर विजिबिलिटी आ नहीं रही थी, तो मैंने इस तरह से वीडियो बना दिया। काम नहीं रुकना चाहिए किसी भी तरह। तो भाई आज का जो वीडियो है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने कैपेसिटर की इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस को कंपाइल किया है। वैसे तो कैपेसिटर अपने अंदर एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ाने पे आए तो ये पूरा चैप्टर हो जाता है अपने अंदर। बट स्टिल जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस थी यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए वो मैंने इसके अंदर यहाँ पे कंपाइल करी है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो। फर्स्ट इज कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ना 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो आपको वो इतना बड़ा आंसर लिख के आने की ज़रूरत नहीं होती है, पूरा डायग्राम बना के और उसको एक्सप्लेन करना। सिंपल एक लाइन का आंसर है इसका, ये आपको पता होना चाहिए, इससे आपका टाइम बचेगा। फिर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी डेरिवेशन पेपर में आ सकती है और अगर आई तो 5 नंबर में आएगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। सो लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक डालने से वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ सेक्शन। तो एक बार मैं आपको पूरे वीडियो से गो थ्रू करवा देता हूँ, फटाफट से आप देख लीजिए। आप अपने काम के टॉपिक्स भी चाहे तो इसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो अगर आपको स्टार्टिंग के टॉपिक्स आते हैं तो आप सीधा एंड वाले टॉपिक्स पे जा सकते हैं, या फिर जो टॉपिक नहीं आता वो अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो आपने पूरा वीडियो देख लिया एक बार फास्ट फॉरवर्ड में कि ये सब टॉपिक्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर से। देखिए कैपेसिटर क्या होता है, जैसे आपके घर में पानी की टंकी पानी स्टोर करती है और ज़रूरत पड़ने पे आप उससे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पानी जगह जगह निकाल लेते हैं, टूटियों से, नलकों से, वॉशर्स लगा के, ठीक है। तो वैसे ही कैपेसिटर भी जो है ना, ये एनर्जी स्टोर करता है सर्किट के अंदर, या यू कैन से चार्ज स्टोर करता है। जैसे पानी की टंकी पानी स्टोर करती है, वैसे ही कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। सो अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम that is used to store electric charge and hence electric energy। तो भाई कैपेसिटर बेसिकली दो सरफेसेस या दो प्लेट से मिलकर बना होता है, उनके बीच में हम एक इंसुलेटिंग मीडियम डालते हैं। वो एयर भी हो सकता है, वो डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, वो और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अपने अंदर जो है ना इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो ये डेफिनेशन आपको कैपेसिटर की दिख रही है। सिंबल में आप देख सकते हैं कैपेसिटर का, जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है ना उसके ऊपर एक एरो लगा होता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर कैन बी ग्रेटली इंक्रीज्ड व्हेन वी प्लेस एन अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर नियर इट। यहाँ पर ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अनचार्ज्ड और दूसरा अर्थ कंडक्टर। अगर आप एक कंडक्टर के सामने एक और कंडक्टर रख देते हैं, एक चार्ज कंडक्टर है और उसके सामने आपने क्या कर दिया, एक और अर्थ अर्थ कंडक्टर जिसको आपने ग्राउंड कर रखा है और उसे उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, अगर आपने ऐसा कंडक्टर उसके सामने रख दिया तो भाई उससे क्या होता है, पूरे सिस्टम की जो कैपेसिटेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है, जिसमें कि दो प्लेट्स आमने सामने रख दी जाती हैं, ठीक है। तो अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आपने ये लाइन लिख के दिखानी है। मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। C इज इक्वल्स टू Q बाय V होता है। चार्ज ऑन द आइदर कंडक्टर, यानी कि दोनों में से किसी भी एक प्लेट का आप चार्ज काउंट करेंगे,
डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। देखो, कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 यूनिट। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम की फॉर्म से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सपोज एक कंडक्टर है इस तरीके से और एक कंडक्टर है इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों के अंदर इसका जो 1 यूनिट पोटेंशियल राइज करना है, इसका जो 1 यूनिट पोटेंशियल राइज करना है, उसके लिए आपको इतने लेवल तक पानी भरना पड़ेगा। इसके 1 यूनिट पोटेंशियल को राइज करने के लिए आपको इतना पानी भरना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है कि इसको फिलअप करने के लिए आपको ज़्यादा पानी चाहिए और इसको फिलअप करने के लिए आपको कम पानी चाहिए। सॉरी, इसके इस वाले के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, इस वाले के लिए कम पानी चाहिए। सो पॉइंट इज दैट कि जिस कैपेसिटर की पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही होगी। सो कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जो होता है दैट इज फैरेड, और 1 फैरेड इज इक्वल्स टू 1 C 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, तो इट इज कूलम वोल्ट इनवर्स। So if 1 coulomb of charge is required to increase the potential of a conductor by 1 volt, then its capacitance is said to be 1 farad। अगर किसी कैपेसिटर की पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए आपको सिर्फ 1 कूलम का चार्ज देना पड़ रहा है, तो उसे कहते हैं 1 फैरेड ऑफ कैपेसिटेंस। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। प्रैक्टिकली 1 फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट। ठीक है, 1 फैरेड जो है वो बहुत ही बड़ा यूनिट होता है। जैसे कि आपकी हाइट को अगर किलोमीटर में नापना शुरू कर देंगे तो वो बहुत छोटी सी हाइट आएगी आपकी, बिकॉज यूनिट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए फैरेड जो है ना वो प्रैक्टिकली बहुत ही बड़ा यूनिट है। हम यूज़ करते हैं छोटे यूनिट्स जैसे कि पाइकोफैरेड, माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड और मिलीफैरेड। तो इनकी वैल्यूज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकली इन्हें यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, देयर आर 2 पैरेलल प्लेट्स। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसी का ही मैंने एक दूसरा डायग्राम यहाँ पर जो आपको पेपर में ड्रॉ करना है। ये काफ़ी बच्चों से ये ड्रॉ नहीं हो पाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला बहुत इजी है, इसको आप सारे बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन तो लगानी लगानी है इसमें। नाउ इसमें प्लेट एरिया जो है वो ए है, इस तरीके से ऐसे प्लेट एरिया आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। प्लेट एरिया ए है यहाँ पर, और पहली प्लेट पे पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो गॉस लॉ के हिसाब से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। नाउ लेट देयर बी a parallel plate capacitor have plates area A and separation D। इनके बीच की सेपरेशन D है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कितना हो जाएगा? सारे बच्चे इस डायग्राम को एक बार कॉपी पे नोट कर लें ताकि वीडियो जब आगे जाए तो आपको डायग्राम साथ साथ समझ में आता जाए। इसको वीडियो को पॉज करके जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लो सारे बच्चे समझने के लिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ये है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यानी कि आपको ई को डी से मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। चार्ज ऑन आइदर प्लेट, दोनों में से किसी भी एक प्लेट का चार्ज निकाल लो, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया सिग्मा इनटू ए। सिंस सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, जो कैपेसिटेंस होती है दैट इज क्यू बाई वी, तो बस क्यू की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो ये आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अभी जो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आपके पास आया है,
इसको हम ना 3 फैक्टर्स के अंदर तोड़ सकते हैं। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यू भी बन सकते हैं कि मान लो आपके पास 2 कैपेसिटर्स हैं, उनके प्लेट एरिया की रेशियो इतनी है 3:4, बाकी सब कुछ सेम है, तो बताओ कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो C इज़ प्रोपोर्शनल टू A, C इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/D। जितना प्लेट एरिया ज़्यादा होता जाएगा उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, और जितना दोनों कैपेसिटर्स के बीच में सेपरेशन जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, कैपेसिटेंस उतनी ही कम होती जाएगी। तीसरे फैक्टर की अगर बात करें तो भाई आपने प्लेट्स के बीच में भरा क्या है, कौन सा मीडियम यूज़ किया है, इस पर भी डिपेंड करता है कि कैपेसिटेंस कितनी होगी। Okay, so students, now this is the most important derivation of this topic, that is your capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab. सबसे पहले सारे बच्चे इस डायग्राम को नोट कर लें अच्छे से। थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, ध्यान से देखो। ये डायग्राम सारे बच्चे नोट कर लो ताकि डेरिवेशन जब हम करें तो आपको दिक्कत ना आए समझने में। देखिए, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर की प्लेट्स की जो सेपरेशन है वो D है। दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इस चीज़ को। और जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की वो T है। ठीक है, तो ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी ओरिजिनल जो सेपरेशन थी प्लेट्स की वो D थी, और जो आपने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है उसकी जो थिकनेस है वो T है। पॉइंट इज दैट अब जो बता रहा हूँ इसको अच्छे से समझ लो और 2-3 बार रिवाइंड करके सुनना है इस चीज़ को। ठीक है, एक बार में शायद समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार रिवाइंड करके सुनना है इस चीज़ को। जो प्लेट्स के बीच का जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा था, और उसकी वैल्यू थी E0 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। आपने जब बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर ऑपोजिट पोलैरिटी हो जाएगी। जैसे कि इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली प्लेट पे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है, और इधर नेगेटिव चार्ज है लेकिन डाइलेक्ट्रिक के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है। ठीक है, तो भाई डाई इलेक्ट्रिक के अंदर एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि व्हाइट एरो और येलो एरो जो है ना वो ऑपोजिट है आपस में, तो अंदर एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं होगा। ये कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर के अंदर जो है ना अंदर वाला ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल बन जाता है, जिससे कि वो कैंसिल आउट होकर जीरो आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं बनेगा। ऑपोजिट तो होगा लेकिन मैग्नीट्यूड उतना नहीं होगा। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो ई डी, यहाँ पर ध्यान देंगे सारे बच्चे, ई डी इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, यानी कि ई नॉट तो बाहर वाला हो गया और ई पी जो है ना वो अंदर वाला उल्टे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों को माइनस करके जो आंसर आता है दैट इज ई नॉट बाय के। कैसे आता है इसको अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट इज बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k टाइम्स। नाउ ये इसके अंदर मेन पॉइंट था। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान है। लेट देयर बी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ओरिजिनल कैपेसिटेंस C नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ए यहाँ पर प्लेट एरिया हो गया, डी यहाँ पर सेपरेशन हो गई। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया जिसकी थिकनेस है T। ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्जेस ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एन ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से अंदर वाला ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करके बनेगा, और जिसकी वैल्यू आती है ई नॉट अपॉन के। ये हम ऊपर समझ चुके हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाएगा, देखो
टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है कि डाइलेक्ट्रिक के बाहर कितना पोटेंशियल है प्लस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना पोटेंशियल है। सो ई नॉट डी माइनस टी, ये डी माइनस टी वो वाला रीजन है जहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, जो प्लेट्स और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच का जो खाली रीजन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ई नॉट बाई के इंटू टी वो रीजन है जहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो ये आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक हो गया और ये इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक हो गया। पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। डायरेक्टली ऐड करने पे आप देखेंगे ई नॉट तो कॉमन निकल आएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के बचेगा। फिर आखिरी की दो टर्म्स में से अगर मैं माइनस टी कॉमन ले लूँ तो माइनस टी बाहर आने पर अंदर वन माइनस वन बाई के बचेगा। और वी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट की सॉरी वी इक्वल्स टू ई नॉट की जगह हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया ब्रैकेट में डी माइनस टी इंटू में वन माइनस वन बाई के। अब क्योंकि कैपेसिटेंस जो होती है वो चार्ज अपॉन पोटेंशियल होती है, तो चार्ज की जगह सिग्मा इंटू ए और v की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन बाई के। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन बाई के। एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, अब मैंने इस सारे एक्सप्रेशन में से ना डी कॉमन ले लिया तो ये वन माइनस टी बाई डी वन माइनस वन बाई के हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये तो क्या था हमारे पास ओरिजिनल कैपेसिटेंस थी, तो इसको हमने सी नॉट के इक्वल डाल दिया, सी नॉट डिवाइड बाय वन माइनस टी बाई डी इंटू वन माइनस वन बाई के। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। लेकिन अभी इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट केस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है, वो स्पेशल केस जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ़ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि आपने बाहर की जगह छोड़ी ही नहीं, पूरे कैपेसिटर को ही फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक से। तो अगर आपने t को इक्वल टू डी कर दिया तो t बाई डी इक्वल्स टू वन हो जाएगा, जिससे कि आपका ये c इज इक्वल्स टू सी नॉट डिवाइड बाय वन माइनस वन बाय के हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस साइन को अंदर एक्सपेंड कर लेंगे तो वन माइनस वन प्लस वन बाय के हो जाएगा, वन से वन कैंसिल, के ऊपर चला गया, यानी कि c विल बिकम k टाइम्स सी नॉट। जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो k टाइम्स हो जाएगी, k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो आई होप कि सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा रिवाइंड करें, दोबारा से इस पूरे टॉपिक को सुने। जितनी बार आप इसको सुनेंगे आपके दिमाग में उतना जल्दी फिट होता जाएगा। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब पिछले वाली डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो ये वाली डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, तो यहाँ पर हम ई को जीरो कर देंगे। ठीक है, वही सेम काम है कि टोटल डिस्टेंस, जो टोटल सेपरेशन था वो डी था और थिकनेस ऑफ द प्लेट टी थी। Let there be a parallel plate capacitor having original capacitance C naught equals to epsilon naught A by D. The original electric field inside the capacitor sigma upon epsilon naught कर चुके हम। अब हमने क्या किया, if a conducting slab of thickness T is inserted in the capacitor, then the electric field in the region T will be zero, because electric field does not exist inside the capacitor। जो electric field होता है वो कैपेसिटर के अंदर नहीं होता। सॉरी यहाँ पर सॉरी गलत लिखा हुआ ये, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, यहाँ पर कंडक्टर आएगा। चलो इसको ठीक कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सिर्फ कंडक्टिंग स्लैब के बाहर वाले रीजन में होगा, d माइनस टी वाले में। सो v इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी। ई को हमने फिर से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया और ये d माइनस टी आ गया। अब सिंस c इज इक्वल्स टू q बाई v, तो q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए और v की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी। डी कॉमन ले लेंगे, वन माइनस टी बाई डी बच जाएगा। अब यहाँ से फिर से जो ये वाला पार्ट था आपका, दैट वाज इक्वल्स टू सी नॉट, तो सी नॉट डिवाइड बाय वन माइनस टी बाई डी। अब इसका स्पेशल केस देखते हैं।
अगर आपने कंडक्टिंग स्लैब से इसे कंप्लीटली फिलअप कर दिया तो क्या होगा? तो उस केस में टी इक्वल्स टू डी हो जाएगा, और अगर टी इक्वल्स टू डी हुआ तो टी बाई डी 1 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू सी नॉट बाई 0 आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, द कैपेसिटेंस विल बिकम इनफाइनाइट। तो किसी भी कैपेसिटर को अगर आपको इनफाइनाइट कैपेसिटी पर लेके जाना है तो उसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब भर दो। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। अगर आप किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं तो ये दो बातों पर डिपेंड करेगा कि आपने बैटरी को कनेक्ट रखा या बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो भाई अगर आपने बैटरी को कनेक्टेड रखा तो चार्ज जो है ना वो के टाइम्स बढ़ जाएगा, बिकॉज आपने, अगर मैं बाल्टी और नल का एग्जांपल लूं तो आपने नल को चलने दिया, आपने बैटरी कनेक्टेड रखी और बाल्टी का साइज बड़ा कर दिया। भाई डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, के टाइम्स बढ़ जाते हैं ना कैपेसिटेंस, तो आपने बाल्टी का साइज बड़ा कर दिया, तो भाई चार्ज भी जो है ना ज़्यादा भरेगा उसके अंदर। सेकंड केस में अगर आपने नल का बंद कर दिया और बाल्टी का साइज बढ़ा दिया, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, जितना पानी पहले था बाल्टी में वो तो उतना ही रहेगा। तो Q इक्वल्स टू Q नॉट। अगर आपने बैटरी को कनेक्टेड रखा है तो भाई पोटेंशियल तो वही रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर आपने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरी तो उस केस में पोटेंशियल गिर के 1/k टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, सेम गोज विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने बैटरी कनेक्टेड रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा, और अगर आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है तो वो 1/k टाइम्स हो जाएगा। कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो भाई कैपेसिटेंस जो है ना वो दोनों ही केस में बढ़ जाएगी, बाल्टी का साइज तो दोनों ही केस में बढ़ ही रहा है। एनर्जी की अगर बात करें, अगर आपने बैटरी कनेक्टेड रखी है तो दैट मीन्स आपने ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लिया है और आपकी ज़्यादा जो है ना वो एनर्जी भर जाएगी। और लेकिन अगर बात करें इसकी क्या बोलते हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड की, तो उस केस में एनर्जी घट जाएगी, बिकॉज बाल्टी का साइज बड़ा हो गया, पानी उतने का उतने था, तो पानी का लेवल कम हो जाएगा, यानी कि चार्ज की जो पोटेंशियल है वो कम हो रही है और चार्ज तो उतने का उतना ही है। तो भाई एनर्जी जो है ना इस केस में 1/k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। तो भाई आज के वीडियो को ध्यान से एक बार पढ़ लो, कैपेसिटर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। आप जो कमेंट करते हो, जो व्हाट्सएप पे आपके मैसेज आते हैं, उनसे ही मुझे आइडिया मिलता है भाई अगला वीडियो में कौन सा डालना चाहिए। तो कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए।